बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं डीजी खान में दरियाए सिंध बिफरने लगा। इंतजामिया ने करीबी बस्तियों को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हाजी गाजी शर्की में दरियाई पानी दाखिल होने के बावजूद मकीन घरों में रहायश पसीर हैं। चारों तरफ पानी जमा होने के बावजूद मकीन घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। रोद कोहियों के बाद दरियाए सिंध बिफरने लगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई हुई है। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। करीबी बस्तियों को खाली करने के ऐलानात कर दिए गए। आज के डेज में हमने 150 जो है ना पेशेंट को देखा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वाइडी डॉक्टर जितने भी डॉक्टर्स हैं, खुदा रहा इन लोगों के हेल्प के लिए आए। यहाँ पे मेडिकल रिलीफ कैंप लगा दिए है हमने, लोगों को खेमे दिए हैं मामूरी वाली साइड पे। जहाँ जहाँ हमें निशानदेही हो रही है हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब तक हमने 190 प्लस लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुहैया की है। अब एवोकेशन हमने 20 लोगों को यहाँ से एवोकेट किया है। दरिया सिंध में 5 लाख से जायद क्यूसेक पानी का रेला गुजरने से करीबी बस्तियां जेर आब आ गईं। मोजा हाजी गाजी शर्की में पानी दाखिल होने के बावजूद मकीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। चारों अतराफ पानी के बावजूद फैमिलीज घरों में मुकीम हैं। मकीनों के मुताबिक उन्हें इंतजामिया की जानिब से खेमे फराम नहीं किए गए। वो घर से बाहर निकल कर कहाँ जाएं। ये नहीं मिले, तंबू नहीं मिले, उनकी वजह तो शिफ्ट नहीं थी पर तंबू मिल वजह ना बाहर ही निकल आवे सू। बाकी जरा सब बजाय जिम्मेदारी वो उड़ो घेन के ला जले सको चार मेहरबानी है। दरियाई बहाव के पेश नजर रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। तौंसा शरीफ में सैलाब बना तबाही की दास्तान। बस्ती चथानी में सैलाबी तबाही ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। सैलाबी रैली में बस्ती छतानी के बह जाने वाले 10 अफराद के अहले खाना शदीद परेशान। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मिलने वाले इमदादी चेक कैश ही ना हो सके। रही सही कसर बिजली न होने के बावजूद आने वाले बिलों ने पूरी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं तौंसा शरीफ में सैलाब बना तबाही की दास्तान। बस्ती छथानी में सैलाबी तबाही ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। इस वक्त लाइन में हमारे साथ मौजूद हैं मियां कलीम अख्तर। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तौंसा शरीफ से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले वाक़ई बस्ती छियानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बलोचिस्तान की जानिब से आने वाले सैलाब ने मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी थी। अगर माली तौर पर बात करें तो इसके पेश नज़र यहाँ पर कई एकड़ की जो ज़री ज़मीन थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और जबकि यहाँ पर जो मकीनों के मकान थे वो भी मुकम्मल तौर पर मिलियामेट हो गए। जबकि कुछ रोज़ कबर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से यहाँ पर इस बस्ती का विजिट किया गया था, और जो सैलाब के अंदर बहकर 10 अफराद जाम भाग हुए थे उनके अंदर 10-10 लाख के चेक तकसीम किए गए थे, जो कि बदकिस्मती से वो भी कैश नहीं हो सके। और इसके अलावा तकरीबन 1 माह से यहाँ के जो मकीन हैं वो बिजली से बिल्कुल महरूम हैं। इसके साथ साथ पानी, इंटरनेट और जो फोन की बुनियादी सहूलतें हैं उससे भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर महरूम हो चुके हैं। मजीद जरा इनसे जानते हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मुझे बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आपको इमदादी चेक दिए गए 10-10 लाख के, वो कैश हो पाए हैं? अगर नहीं हुए तो फिर किस किस्म की मुश्किलात का सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बस्ती छतानी जिंदा पीर मोड़, यहाँ पर वजीर आला पंजाब आए थे, लेकिन इस अफराद यहाँ पर 10 अफराद जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। लिहाजा वजीर आला साहब ने हमें चेक दिए, एक एक अफराद का 8 लाख था, तो वो अभी तक कैश नहीं हुए। बताएं हम कहाँ जाएं? ये बिल आप आया पड़ा है, हमारे पास 0 यूनिट है, इसका 7000 बिल है, बिजली भी नहीं है, कोई पानी भी नहीं है, कोई मेडिकल कैंप भी नहीं है। गरीब जाए तो कहाँ जाए? और यहाँ पर कच्चे मकान है, एक बल्ब है तो बिजली का बिल 7000 रुपये है, कहाँ जाए? वज़ीर आला पंजाब पहले से ही हमने बड़े ऐलान करके गए, कोई ऐलान पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम यही गुजारिश करेंगे, ये अपने पंजाब असम्बली में लगे हुए हैं, कौमी असम्बली में लगे हैं, यहाँ गरीब बेचारे खुले समान तले पड़े हैं, बारिश आती है, टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने के लिए कुछ है। बताएं गरीब कहाँ जाए? अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए मेडिकल कैंप मौजूद है? अभी तक कोई मेडिकल कैंप मौजूद नहीं है। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कोई मेडिकल कंपनी है, हमारे बच्चे बीमार हैं, रास्ता कटा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है। भाई अभी तक हमारे बच्चे कहाँ जाए? डॉक्टर भी नहीं है, लेने में बड़ा दुश्वारी मुश्किल पड़ रहा है, कहाँ जाए? जो भी हमारी जमा पूंजी थी वो पानी में डूब गई है।
गरीब जाए तो यहाँ कहाँ पर जाए। जो मुतासिरीन हैं उनकी जानिब से कलीम कहा जी, जा जानने रहा की है- कोशिश कीजिएगा कि जो चेक कैश नहीं हुए उसकी क्या वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चेक कैश मतलब चेक दिए गए थे मुतासिरीन को, वो बैंक से कैश होने थे जो कि 10-10 लाख के फीकस को दिए गए थे, जबकि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो चेक इनको दिए थे कुछ के अकाउंट्स नहीं है, इस वजह से वो कैश नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो मुतासिरीन हैं जिनके अकाउंट्स भी मौजूद हैं वो भी गए हैं वहाँ पर, जब उनने जाकर कहा है कि ये हमारे चेक कैश कर दे तो उनका आगे से बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि जो खजाने के अंदर पैसे हैं वो मौजूद ही नहीं हैं, तो हम आपको जो पैसे हैं वो कहां से दे दें। जबकि यहां पर जो मुतासिरीन हैं इनका जो जरिया आमदन था वो ये था कि यहां पर जिनकी फसलें थी उससे ये जरिया आमदन था, वहीं से इन्होंने खाना पीना था, लेकिन वो भी सैलाब की नजर हो गया। इनके लिए यहां पर खुले आसमान तले बैठे हुए मकान मौजूद नहीं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मेरे बैक में आप देख सकते हैं कि जो मकान है वो मुकम्मल तौर पर यहां पर मिलिया मेट हो चुके हैं। यहां पर जो मकीन है उन्होंने कपड़े लटका कर तारों के ऊपर वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर वो मुकम्मल तौर पर मजबूर हैं। यहां पर अगर फसलों की बात करें तो यहां पर भी जो पानी है वो अभी भी कई फुट जमा है, जिसकी वजह से यहां पर जो खेती बाड़ी है वो भी नहीं की जा रही, जबकि इस बस्ती का दूसरी दीगर जो बस्तियां हैं उनके साथ जो राब्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर जो इलाका इसके साथ साथ लोग जो हैं वो पानी के साथ रहने पे मजबूर हैं, खुले आसमान तले रहने पे मजबूर हैं। बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गरीब आवाम ने जो जमा पूंजी की थी वो सब की सब सैलाब बहा के ले गया है। जाएं तो कहां जाएं। बहुत शुक्रिया कलीम, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध में फिर से सैलाब का खतरा सर उठाने लगा। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध से मुल्हिका आबादियों को खतरा लाहक है। नस्वाबी इलाके के मकीनों ने नकल मकानी करना शुरू कर दी है। मजीद जान लेते हैं असमत बुज़दार से। जी असमत, में दरियाई सूरत हाल के हवाले से यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमों की जानिब से, जिसके बाद यहाँ पे लोग अपने घरों को छोड़कर जहाँ पे रोड पर आ गए हैं। काफ़ी तादाद में इस वक्त जहाँ पे रोड पर लोग आ रहे हैं, घरों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि 8 लाख से 10 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ पे मुतवक्की है कि जहाँ पे आएगा, जिसके बाद जहाँ पे मकामी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इंतहाई परेशान भी हैं और पानी की सतह बुलंद होने की वजह से इस वक्त रोड से सिर्फ 1 इंच के ऊपर पानी जहाँ पे खड़ा है। मेरे पीछे जहाँ पे एक पुल हुआ करता था जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है, जिसके पिलर भी इस वक्त नजर नहीं आ रहे। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के हवाले से और मुतासरीन के हवाले से क्या कहेंगे? लोग अपने घर छोड़ने पर क्या सूरत हाल है? इस टाइम हाल से सूरत खराब है, पानी बहुत ज्यादा है। कोई सियासी कोई कशे नहीं आया, मलिक साहब को आया वदे उदे बाद ना को किस्ता है ना को कशे। आवाम शोदी खड़ी थी, क्या करे आवाम? बालें को कड्डे किडे थी वन बाल इन टाइम लोग घर छोड़न को तैयार है, ना को किस्ता है ना को कशे। 100 रुपए सवारी गिनता खड़े किस्ते वाला, गरीब बंदे क्या करें इन नाल से? क्या दो असां को जाते असां बोर सिलाब फसल मारगन बाल मलेशिया सब चे बरदे पन बेहोश है मखलूक, ना कोई इंतजाम है ना कशे। आज मलिक मंसूर ने कोई घेन है इतना दरिया सिंध उत्ते आए जड़ लिगारी हाल ये मखलूक तड़फ दी पई है। घर ढाए गन सारा कोई थी गए, कोई वली वारस कोई सही कहानी। जी बिल्कुल, लोग इस वक्त इंतहाई परेशान हैं कि जहाँ पे अभी तक इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी होने के बावजूद सिर्फ रेस्क्यू का इदारा जहाँ पे पहुँचा है, जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ से फौरी तौर पर निकलें, इसके अलावा जहाँ पे कोई नहीं आया। इन लोगों का मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर जहाँ पे इंतजामात किए जाएँ इनके माल मवेशी को निकालने के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो इस वक्त मनमानी। असमत बुज़दार, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में सैलाब बना तबाही की दास्तान। दरिया सिंध ने एक दफा फिर से खतरे की घंटी बजा दी। रेस्क्यू सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। मजीद जान लेते हैं आशर अशफाक से। गाजी खान में अब दरिया सिंध बिफरने लगा है और जो करीबी आबादियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि यहाँ के जो लोग हैं उनको नकल मकानी करवाने के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर तेज़ी से जारी है। रेस्क्यूअर जो हैं दिन रात यहाँ पर मौजूद हैं, कैंप्स जो हैं उनके कायम कर दिए गए हैं। बात करते हैं कितना लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जी क्या कहना चाहेंगे सर, कितना लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कितना टीमें आपकी यहाँ पर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं? जी तकरीबन 23 अगस्त पे यहाँ पे जब 5.5-6 लाख क्यूसेक करेला गुजर रहा था, तब से हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हाजी गाजी शर्की और बेट मलाना यहाँ पे भी और बेट मलाना में भी हमारी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। यहाँ पे तकरीबन जो आबादी है वहाँ पे इनके पास हम गए हैं, हमने इनको एवोकेट कर लिया है, लेकिन घरों में कुछ लोग बैठे हुए हैं अभी भी।
कुछ मसाइल हैं उनके, यहाँ पे शायद कुछ चोरी होती है या कुछ सहूलियात बाहर नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी हम इन लोगों को पाकिस्तान राइजिंग स्टार की मदद से यहाँ पे खुराक भी पहुँचा रहे हैं, तंजीम यहाँ पे काम कर रही है और उनको मेडिकल कैंप की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। और हम आखिरी टाइम तक, जब तक यहाँ पे पानी मौजूद है, इन लोगों की हेल्प करेंगे। जो लोग बाहर चले जाएंगे सबको बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। तमाम लोगों को बाहर मुंतकिल किया जाएगा। जो फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी बाकायदा तौर के ऊपर रेस्क्यू किया जा रहा है। इस टाइम हमारे साथ बोट में खवातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। आशिर इस्फाक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी ने लिया की नशेबी बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी। नशेबी इलाकों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। लिया में सैलाब मुतासरीन के हिफाजती बंदों पर डेरे, जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी ने लिया की नशेबी बस्तियां तबाही फेरती है। नशेबी इलाकों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। लिया में सैलाब मुतासरीन के हिफाजती बंदों पर डेरे, जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बड़े और आपको बताएं, कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज की कोशिशों से अशिया क्रोनोस के 4 ट्रक और 1 डंपर पानी की बोतलों का सैलाब से मुतासरीन के लिए रवाना। कमिश्नर बहावलपुर कहते हैं ये वक्त अपने बेयार और मददगार भाइयों की मदद का है। मजीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद। सैलाबी सूरत हाल के बायस पूरा मुल्क इस वक्त नागुफ्ता बह हालत में है, बहुत ज़्यादा दगरगू हालत है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि इस मुश्किल वक्त में उन लोगों का साथ देने के लिए निकले जिनको इस वक्त ना घर उनका अपना है, ना उनको खाने को मिल रहा है और ना पीने को। आप लोग पेस्टिसाइड डीलर्स हैं और ये इतनी अच्छी काविश, क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एजाज़ है कि कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने हमें बड़ा शॉर्टली बताया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए फ़ौरन हमने एमरजेंसी तौर पे अरेंज किया। ये एक हकीर नजराना है, ये स्टार्टिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इंतज़ामिया के साथ हर लेवल पर जो हमें ये खिदमत का मौका देंगे, जो टारगेट देंगे, इंशाल्लाह हम इसके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, हिस्सा शामिल करेंगे। सर, हुकूमत तो सब कुछ करती होती है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में उन भाइयों का साथ दें जो इस वक्त बेयार मददगार हैं? दो हिस्से हैं जी। एक हिस्सा तो जाहिर है, जैसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने अभी बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये सारा इंतजाम किया, दीगर इदारों ने भी किया। इसमें हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, सारे लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब दूसरी सतह है जो इंडिविजुअल सतह है कि आम आदमी कहाँ पे फंड्स दे, कहाँ पे पैसे देना चाहता है, कहाँ पे वो ये चीज़ें देना चाहता है। उसके लिए हुकूमत पंजाब का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कायम हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड भी कायम हो चुका है। उसको भी आपने एडवर्टाइज भी किया अपने टीवी चैनल्स पे, वहाँ भी दें। उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि जिस तरह का ये रिस्पॉन्स आ रहा है, माशाल्लाह पूरे शहर उमड़ आया है और आपके सामने 5-7 ट्रक यहाँ खड़े हैं और ये सारी हमारी ज़िले इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया ने मिल के मोटिवेट किया, रब्ता किया और ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। और अभी भी मैं दोबारा आपके चैनल से अपील करूंगा कि जो भी आप भिजवाना चाहें डीजी खान, राजनपुर, तोनसा में, वो इंतजामिया के थ्रू भेजें ताकि वो सही हाथों में जाए और मुस्तहिक लोगों के पास जाए। मुस्तहिक लोगों पे पहुंचाने की एक अच्छी काविश जिले इंतजामिया की जानिब से। डिप्टी कमिश्नर परवेज वड़ाई साहब हमारे साथ, जाहिद परवेज वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना बेहतर देखते हैं कि लोग अगर इस तरह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आए? मेरा ख्याल है ये इंतहाई काबिल तहसीन है और लोगों का जो हमने जज्बा देखा है, जिस तरह ये फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये पानी वाला जो ट्रक है ये अरेंज किया है। इसी तरह बाकी दीगर जो हमारे सोसाइटी में, शहर में कारोबारी लोग हैं, बाकी लोग हैं, आम लोग भी जो हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो लोगों की मदद करें। तो जिस तरह कमिश्नर साहब ने फरमाया, एडमिनिस्ट्रेशन उनको फैसिलिटेट करेगी और इसी रूट से चैनल करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उधर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा राब्ता है, हम बता सकेंगे किधर जेन्युइन कौन सी चीज़ की नीड है। तो यही जो जज्बा चाहिए इस मुश्किल वक्त के अंदर, और यही जो आला कौमें होती हैं उनकी निशानी होते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िले से इमदाद का ये सिलसिला जारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। 4 ट्रक जिले इंतजामिया की जानिब से इमदाद। महमूद ज़हीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब की तबाहकारियां, कस्बा विंग की सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से मुतासिर होने का खदशा। रोदकोही सैमनाले ने तबाही मचा दी, हजारों एकड़ फसलात और घर पानी के लपेट में आ गए। सैलाबी पानी शहरी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बस्ती रहमशाह में भी पानी दाखिल होने लगा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घरों को बचाने के लिए कोशां हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। रोदकोही सैमनाले ने तबाही मचा दी है। कस्बा विंग के सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से मुतासिर होने का खदशा है। हजारों एकड़ फसलात और घर पानी की लपेट में आ गए।
सैलाबी पानी शहरी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कोटअद्दू में सैलाबी सूरत हाल, मानसून बारिशों के सबब तौनसा बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। चश्मा बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 5,03,313 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पानी के अखराज 5,02,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटअद्दू में सैलाबी सूरत हाल, मानसून बारिशों के सबब तौनसा बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 5,03,313 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि पानी का अखराज 5,02,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटअद्दू में सैलाबी सूरत हाल, मानसून बारिशों के सबब तौनसा बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। चश्मा बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 5,03,313 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पानी के अखराज 5,02,563 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये मरासर कोटअद्दू के हैं। कोटअद्दू में सैलाबी सूरत हाल, मानसून बारिशों के सबब तौनसा बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। तौनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। चश्मा बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 5,03,313 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। पानी का अखराज 5,02,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। डीसी खान डिवीजन में पाक फौज का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाक फौज की जानिब से लोहारवाला में रिलीफ कैंप कायम किया गया। पाक फौज की जानिब से 500 से ज्यादा मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम किया गया। मेडिकल कैंप में 1,000 मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलत मुहैया। मेडिकल कैंप्स में सैलाब ज़दगान को मुफ्त अदवियात फराहम की गई। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों की ऊंची परवास, करीब गोश्त और दालों के बाद सब्जी से भी कासिर। मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में सब्जियों की कीमतों ने एक बार फिर लंबी परवाज भरी है। टमाटर जो 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है, जबकि प्याज भी 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। इस वक्त मार्केट में मौजूद है, हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस महंगाई के बारे में? अचानक सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं और क्या किस रेट में मिल रही है आपको सब्जी? मेरा ख्याल है कोई 70% तो बढ़ गई हैं। जिस तरह पहले थी यार, कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, महंगाई पे कुछ भी नहीं कर रही। आप देख लें, अब टमाटर किस तरह था, अब क्या हो गया। आलू को देख लें, उसके बाद अब गोभी देख लें, जिसको कोई नहीं पूछता था, आज गोभी 160 रुपए किलो है। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये बनानी चाहिए, इनको कमेटी बनानी चाहिए, इनको देखना चाहिए। हर जगह डीसीओ बैठे हैं, मतलब है सारे, कोई भी नहीं आ रहा। आगे देखें, बाज़ारों में चेक करें कितना रेट है, अपने बंदों को भेजें भाई वो किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो कोई नहीं, हर बंदा बैठा है, बस अपनी ड्यूटी सही करें। शकील सुल्तान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्या पकाएं क्या खाएं, कोई सब्जी सस्ती नहीं। सब्जियों के क्या रेट्स हैं और कितनी महंगी हो गई हैं, जान लेते हैं आसिम सदीक से। में बहस होती है सुबह सुबह कि हम क्या पकाएं, क्योंकि सब्जियों का चुनाव किस तरह से किया जाए, किस तरह से पकाया जाए, ये सबसे ज़्यादा बहस होती है। मगर आजकल बहस का मौजू बदल गया है, सस्ती चीज़ कौन सी पकाएं, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी इस वक्त सस्ती नहीं है। बेशक अरबी है, फलियां हैं, हरवां है, तोरी है, बैंगन है, गोभी है, करेला, भिंडी, ये सब चीज़ें इंतहाई महंगी होती गई हैं। उसके साथ साथ जो हांडी की शान बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ मसाला जात कहा जाता है, प्याज, वो इतना महंगा हो गया कि मिल ही नहीं रहा। अगर मिलता भी है तो 200 रुपये किलो। टमाटर की कीमत 300 रुपये किलो हो चुकी है। और जो हरी मिर्च है, सब्ज़ मिर्च जिसे कहा जाता है, वो भी तकरीबन 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। प्याज की कीमत 160 रुपये फी किलो है और कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम हो। भाई, अरबी की क्या कीमत है? अरबी 100-120 रुपये किलो है सर। गोभी और सब सब्जी तकरीबन 200, 120, 180, 200
तकरीबन इससे कम कोई सब्जी नहीं। गोभी क्या रेट है इसका? गोभी 200 बिक रही है। तमाम सब्जियां आसमानों को छू रही हैं। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। खुशराब में महंगाई की बढ़ती हुई शरह में गरीब और मजदूर तबका पिस कर रह गया। मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन हैदर से। मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, जहाँ पर आज जो है मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद है और महंगाई की सदाई आवाम जो है बिजली के बिलों को ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ आए रोज़ जो है महंगाई की शरह ज़्यादा होने की वजह से अशियाए खुर्दनोश की जो अशिया हैं वो भी खरीदने से इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है? भाईजान इस वक्त तो हमारी 700 रुपया ठेकेदार दिहाड़ी दे रहा है, 800 रुपया मालिक दिहाड़ी दे रहा है। उससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे इस वक्त बिल आ चुके हैं 32,000, 24,000, 26,000 और 18,000 तक या 12,000 तक। वो गरीब आदमी जो 800 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है वो 12,000 रुपये बिल कहाँ से पे करेगा। दूसरा ये है कि आज कल की मार्केट के रेट जो है प्याज होगा, प्याज 200 रुपये 250 रुपये किलो मिल रहे हैं और पूरे मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ये हुकूमत, नया हुकूमत ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। ये इस हुकूमत से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। इस हुकूमत से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारा पीछा छोड़े और अपना जाकर काम करें। इस हुकूमत ने हमें आज तक कुछ भी नहीं दिया। जो भी हमारा हालात थे आप लोगों के सामने हैं, आप देख रहे हैं। पूरे मुल्क में जब से ये आए हैं इन्होंने हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी हैं। आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे? यही है कि ये उन्होंने बात सही कही है कि हमारा मकसद महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी अखराजात ज़्यादा है, मकसद आमदन कम है। 800-900 से क्या मजदूरी मकसद है। जुल्करनैन हैदर, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ कल मुल्तान आएंगी। वसीयत जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ जो है वो कल तौंसा आएंगी और सैलाब ज़दा इलाकों का जो है वो दौरा करेंगे। इस हवाले से मरियम नवाज जो है कल बजरिया जहाज जो है वो मुल्तान पहुंचेंगे और फिर बाय रोड जो है वो तौंसा जाएंगी। मरियम नवाज का क्या शेड्यूल होगा और कितना वक्त है उनका वो जनूबी पंजाब में वो गुजारेंगी। इस वक्त डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद काजू मरसम मौजूद, उनसे बात करते हैं। साद भाई, क्या शेड्यूल होगा मरियम नवाज का और उनकी टाइमिंग क्या होगी और किन किन इलाकों में जाएंगे और तौंसा में उनकी क्या मसरूफियात होगी? जी, तौंसा के अंदर उनके कोई रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे वो 2 जगह उन्होंने जाना है और वो रिलीफ का सामान उनके साथ होगा। वो वहाँ पे बांटेंगी, सैलाब ज़दगान के साथ वक्त गुजारेंगी, उनका दुख दर्द बांटेंगी। तो ये उनका प्लान है, इस पे वो आ रही हैं और उन्होंने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं आ रही हूँ और उनका प्लान बन गए, तो इसलिए वो अब तशरीफ़ ला रही हैं और हम जो है वो सब उनके साथ वहाँ जाएंगे और लोगों का दुख दर्द बांटेंगे। हकीकत यह है कि बहुत बड़ा सानी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त सियासत का वक्त है नहीं। जुनैद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। पाक फौज का डीसी खान, राजनपुर और दिगर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। राजनपुर में पाक फौज की फजाई इमदादी कार्रवाइयां। मुतासरीन में राशन बैग्स और कैंपों की तकसीम। पाक फौज ने सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के तिबी माहिरीन ने मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ रोकी।